सुप्रभातम बच्चों। अजमेर विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में बीए पार्ट फर्स्ट में काव्य दीपिका नामक एक पुस्तक चलती है, जो कि फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों के लिए फर्स्ट पेपर में ये पुस्तक चलती है। और इस पुस्तक में काव्य दीपिका में 20 महत्वपूर्ण अलंकारों का निरूपण किया गया है। आज हम उन 20 महत्वपूर्ण अलंकारों में से 7 अलंकारों का अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला अलंकार है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार एक शब्द अलंकार है। इसका लक्षण है अनुप्रासः शब्द साम्यम वैषम्ये अपि स्वरस्य यत्, यानी स्वरों की विषमता रहने पर भी शब्दों की समानता को अनुप्रास कहा जाता है। स्वर भिन्न भिन्न हो सकते हैं, लेकिन वर्ण यानी व्यंजन की समानता आवश्यक है। अथवा दूसरा लक्षण देखिए, वर्ण साम्यम अनुप्रास है। वर्णों की समानता ही अनुप्रास है। तो अनुप्रास का ये बहुत ही सरल और बहुत ही छोटा सा लक्षण है, वर्ण साम्यम अनुप्रास है। विद्यार्थियों को ये लक्षण अवश्य याद रखना चाहिए। वर्ण साम्यम अनुप्रास है, वर्णों की समानता ही अनुप्रास है। इसका उदाहरण देखिए, कावेरी वारी पावन पवन। यहाँ पर आप देखोगे व र, कावेरी और वारी में व और र, इन दो वर्णों की समानता है। व और र कावेरी में व और र, और वारी में भी व और र। इसी तरह से पावन है और पवन में भी प व न, इन वर्णों की समानता होने के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। दूसरा उदाहरण देखिए, भारते भातु भारती। यहाँ भी देखिए आप भ और त, इन दो वर्णों की समानता के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। तीसरा उदाहरण देखिए, लता कुंजम गुंजन मदवदली पुंजम चपलयन। यहाँ पर भी देखिए य और ज की समानता होने के कारण, इन वर्णों की समानता होने के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। चौथे उदाहरण में देखिए, ततो महेंद्र से महेंद्रगामी वधाय वध्यस्य सरम शरण्ये। अब आप देखोगे यहाँ पर देखो महेंद्र फिर महेंद्र, इन वर्णों में की समानता है। नीचे की पंक्ति में देखो वध स र, इन वर्णों की समानता होने के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। तो अनुप्रास अलंकार सीधा सा है वर्ण साम्यम अनुप्रास है। जहाँ पर आपको वर्णों की समानता, शब्दों की समानता नहीं, वर्णों की समानता दिखाई दे, तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। तो आपको इसका लक्षण और इसका उदाहरण दोनों याद करने होंगे। प्रश्न पत्र में जो प्रश्न पूछा जाता है उसमें आपको लक्षण और उदाहरण पूछे जाएंगे। दूसरा शब्द अलंकार देखिए, यमक। यमक का शाब्दिक अर्थ होता है जोड़ा। जो जुड़वा जो होते हैं उनको यमक बोलते हैं। तो यमक यह एक शब्द अलंकार है। इसका लक्षण सत्य अर्थे पृथक अर्थाया स्वर व्यंजन संहते कर्मेण तेनेव आवृत्ति यमकम विनिगद्यते। अर्थात स्वर व्यंजन समुदाय की उसी क्रम से आवृत्ति को यमक कहते हैं। स्वर और व्यंजन समुदाय की उसी क्रम से आवृत्ति को यमक कहते हैं। यदि वह समुदाय अर्थवान हो तो दूसरे समुदाय का पृथक यानी कि भिन्न अर्थ होना आवश्यक है। उदाहरण देखिए, नव पलास पलास वनम पुर स्फुट पराग परागत पंकजम मृदुलतांत लतांतम लोकयत स सुरभिम सुरभिम सुमनोहरई। तो पहली पंक्ति में आप देखोगे पलास पलास, 2 बार ये शब्द आया है, पलास पलास। तो यहाँ पर स्वर व्यंजन समुदाय यानी कि पूरे के पूरे शब्द की उसी क्रम में आवृत्ति हो रही है। जैसे पलास फिर उसके बाद आ गया पलास। तो यहाँ पर स्वर व्यंजन समुदाय की आवृत्ति होने के कारण, शब्द की आवृत्ति होने के कारण
यहाँ पर यमक अलंकार होगा। नीचे की पंक्ति में फिर देखिए, स्फुट पराग, पराग और फिर आ गया पराग, तो 2 बार इस शब्द की आवृत्ति होने के कारण यहाँ पर यमक अलंकार है। लतांत, लतांत, नीचे की पंक्ति में देखिए सुरभिम, फिर उसके आगे आ गया सुरभिम, तो जहाँ पर 2 शब्द क्रमशः आ जाए, कंटिन्यू आ जाए, तो वहाँ पर यमक अलंकार हो जाता है। यहाँ पर पहली पंक्ति में पलाश और पलाश, इन दोनों शब्दों का भिन्न भिन्न अर्थ है। पहला जो शब्द पलाश है उसका अर्थ है पत्ते, और दूसरा जो पलाश है उसका दूसरा जो शब्द पलाश है उसका अर्थ है ढाक का वृक्ष। ढाक के वृक्ष को भी क्या बोलते हैं? पलाश। तो यहाँ पर कहने का मतलब भिन्न भिन्न अर्थ है और पूरे शब्द की आवृत्ति है। हिंदी में बिहारी का ये दोहा यमक अलंकार का बहुत ही सुप्रसिद्ध उदाहरण है, जो आपने भी अक्सर पढ़ा होगा पहले। कनक कनक ते सो गुणी मादकता अधिकाई। तो यहाँ पर ये जो शब्द आया कनक कनक, यहाँ पर कनक और कनक एक शब्द की आवृत्ति हो रही है, और पहले कनक शब्द का जो अर्थ है वो है सोना, और दूसरे शब्द का कनक शब्द का अर्थ है धतूरा। तो इस तरह से आप अब समझ गए होंगे कि जब स्वर और व्यंजन समुदाय उसी क्रम में आवृत्त हो पूरे का पूरा, तो वहाँ पर यमक अलंकार हो जाएगा। तो आपको यमक अलंकार का लक्षण और इसका उदाहरण याद करना है। तीसरा अलंकार देखिए, ये भी तीसरा अलंकार श्लेष है और ये भी एक शब्द अलंकार है। इसका लक्षण है श्लिष्टै पदै अनेकार्थाभिधाने श्लेष इष्यते, अर्थात श्लिष्ट पदों के द्वारा अनेक अर्थों का कथन श्लेष कहा जाता है। अब इसको आप सरल अर्थ में समझिए। श्लेष का अर्थ है जुड़ना या चिपकना, जहाँ अनेक शब्द मिलकर एक रूप बन जाते हैं। जैसे घन, घन यानी बादल भी होता है, और घन यानी अविरल भी होता है। घन शब्द का एक बार प्रयोग करने से ही दोनों अर्थों का बोध हो जाए, यानी कि आपको घन शब्द एक बार लिखने से आपको घन का अर्थ बादल भी प्रकट हो जाए और घन का अर्थ अविरल भी प्रकट हो जाए, बोध हो जाए, तो वह श्लेष अलंकार होगा। यानी एक ही शब्द से 2 अर्थ, ये हो गया श्लेष। जैसे इसका उदाहरण देखिए आप, प्रतिकूलताम उपगते ही विधौ विफलत्वमेति बहुसाधनता अवलंबनाये दिन भर्तुर्भुन्न पतिष्यत कर सहस्त्रम अपि। यहाँ विधि और विधु दोनों का सप्तमी एक वचन में रूप बनता है विधौ। जो लाल लाइन से अंडरलाइन है देखिए विधौ, ये विधि और विधु दोनों का सप्तमी एक वचन में क्या रूप बनता है? विधौ। किंतु यहाँ विधि शब्द का अर्थ भाग्य और विधु शब्द का अर्थ चंद्रमा, दोनों अर्थों का एक ही पद से, यानी विधौ इस पद से भाग्य और चंद्रमा दोनों अर्थों का बोध हो रहा है। इस कारण यहाँ पर श्लेष अलंकार है। चौथा अलंकार देखिए उपमा। अब यह एक अर्थालंकार है। इसका लक्षण बहुत ही सरल है। प्रस्फुटम सुंदरम साम्यम उपमा इति अभिधीयते। स्फुट तथा सुंदर साम्य को उपमा कहते हैं। उपमा अलंकार के 4 तत्व हैं। ये 4 तत्व उपमा अलंकार में होते हैं। पहला है उपमान, उपमेय, साधारण धर्म और उपमान वाचक शब्द, जैसे यथा, इव, सादृश्य। उदाहरण देखिए, हंसीव कृष्ण ते कीर्ति स्वर्गंका अवगाहते। हे कृष्ण, तुम्हारी कीर्ति हंसिनी के समान आकाश गंगा में अवगाहन कर रही है। यहाँ उपमेय कीर्ति, उपमान हंसिनी, उपमान वाचक इव शब्द और साधारण धर्म आकाश गंगा में अवगाहन है। तो उपमा अलंकार जो होता है उसमें 4 तत्व अनिवार्य होते हैं। पहला होता है उपमान, दूसरा होता है उपमेय, तीसरा होता है साधारण धर्म और चौथा होता है उपमान वाचक शब्द। तो ये हो गया उपमा अलंकार। अब उपमा अलंकार के बाद में 5वां जो अलंकार है
वह है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार भी एक अर्थालंकार होता है। इसका लक्षण तद रूपकम अभेदो ये उपमान उपमेयो। उपमान और उपमेय का जो अभेद है वह रूपक है, यानी कि जहाँ पर उपमान और उपमेय एक रूप हो जाए, उनमें अभेद रहे, वह रूपक है। इसका उदाहरण देखिए, संसार विश्व वृक्षस्य द्वे एव रसवत फले काव्यामृत रसास्वाद संगम सज्जनई सह। संसार रूपी विश्व वृक्ष के दो ही रस युक्त फल है, काव्य रूपी अमृत का रसास्वादन और सज्जनों की संगति। यहाँ संसार उपमेय में उपमान विश्व वृक्ष का आरोप है और काव्य में अमृत का आरोप है। छठा अलंकार देखिए, उत्प्रेक्षा अलंकार। यह भी एक अर्थालंकार है। इसका लक्षण है संभावनम अथोत्प्रेक्षा प्रकृतस्य समेन यत्। प्रकृतस्य यानी उपमेय की, समेन यानी उपमान के साथ जो संभावना है उसे उत्प्रेक्षा कहते हैं। अब उत्प्रेक्षा अलंकार के लिए कुछ शब्द होते हैं जिनसे उसका बोध होता है कि इस पद्य में, इस श्लोक में उत्प्रेक्षा अलंकार है। जैसे मन्ये, ध्रुवम, संके, प्राये, नूनम, इव आदि शब्दों से उत्प्रेक्षा अलंकार का ज्ञान हो जाता है। ये शब्द यदि उस पद्य में है, मन्ये, ध्रुवम, संके, प्राये, नूनम, इव, तो वह उत्प्रेक्षा अलंकार है, उसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। उदाहरण देखिए, लिम्पति इव तमो अंगानी वर्षति इव अंजनम नभ असत पुरुष सेवा इव दृष्टि विफलताम गता। यह मृच्छकटिकम में वर्षा काल की रात्रि का वर्णन है। प्रस्तुत उदाहरण में अंधकार का प्रसार लेपन तथा वर्षण रूप में संभावित है। अंधकार का प्रसार जैसे लीप सा रहा है और वर्षण रूप में संभावित है, अतः यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। उत्प्रेक्षा अलंकार और उपमा अलंकार में थोड़ा सा अंतर होता है। उपमा अलंकार में जो इव का प्रयोग होता है, उपमा अलंकार में इव उपमान वाचक जो इव शब्द है उसका प्रयोग संज्ञा के साथ होता है, और जो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है उसमें इव का प्रयोग क्रिया के साथ होता है। जैसे यहाँ पर देखिए आप, लिम्पति इव, लिम्पति एक क्रिया है और लिम्पति क्रिया के साथ जब इव का प्रयोग हो रहा है तो वो है उत्प्रेक्षा अलंकार। इसके नीचे देखिए आप, नीचे वाली पंक्ति में असत पुरुष सेवा इव, तो असत पुरुष सेवा एक संज्ञा है और इसके साथ इव का प्रयोग होने के कारण नीचे की पंक्ति में उपमा अलंकार है। सातवां अलंकार देखिए, विभावना अलंकार। यह भी एक अर्थालंकार है। लक्षणम, इसका लक्षण देखिए, विभावना बिना अपि स्यात् कारणम कार्य जन्म चेत। जब कार्य को उत्पन्न करने वाले कारण के बिना भी कार्य की उत्पत्ति कही जाए तब विभावना अलंकार होता है। यानी कि जब कार्य को के बिना, कारण के बिना भी कार्य उत्पन्न हो जाए, कारण के बिना भी कार्य की उत्पत्ति हो जाए तो वो होता है विभावना अलंकार। जैसे देखिए उदाहरण, पश्ये लाक्षा रक्षा सिक्तम रक्तम तत्चरण द्वयम। देखो लाक्षा रस यानी महावर के बिना लगाए ही उसके दोनों पैर रंगे हुए हैं, यानी कि लाक्षा रस के कारण पैर रंगे होते हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि देखो लाक्षा रस के यानी कि महावर के बिना लगाए ही उसके दोनों पैर रंगे हुए हैं। यहाँ कारण लाक्षा रस के बिना ही कार्य यानी पैरों का लाल होना उत्पत्ति हो रही है, यानी बिना कारण के ही कार्य की उत्पत्ति हो रही है। तो जहाँ पर बिना कारण के ही कार्य उत्पन्न होता दिखाई दे वहाँ पर विभावना अलंकार होता है। तो ये उदाहरण है। आपको प्रश्न पत्र के हिसाब से, अपने पेपर के हिसाब से आपके फर्स्ट पेपर में ये क्वेश्चन आता है, अलंकार के लक्षण और उदाहरण लिखो। 6 अलंकार जैसे मान लो दिए हुए हैं तो आपको 3 अलंकारों के लक्षण और उदाहरण वहाँ पर लिखने होते हैं। जो मैंने आज आपको ये बताया,
एक आइडियल प्रारूप है, आपको इसी रूप में जैसे अलंकार का नाम लिखना है, वो शब्द अलंकार है या अर्थालंकार है वो लिखना है, और उसका लक्षण और उसका उदाहरण, और फिर उस उदाहरण में उस लक्षण को बताना भी है कि भाई ये उदाहरण इस वजह से या इस प्रकार ये उदाहरण इसका बिल्कुल सही बैठता है। उस लक्षण को उस उदाहरण में आपको घटित भी करना है। धन्यवाद।